अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, जिसमें हमने स्टडी करना है सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स, यानी वायरस अप टू एंजियोस्पर्म। इसमें हम देखेंगे वायरस को, फिर बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई अप टू एंजियोस्पर्म। आज हम देखेंगे वायरस, और वायरस में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन मतलब वायरस क्या है, ये किस चीज़ से मतलब इसमें कि इसकी कंपोजिशन क्या है, किस किस चीज़ से मिल के बनता है, वायरस लिविंग है, नॉन लिविंग है। फिर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे कि वायरस कौन कौन से करैक्टर्स शो करता है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वायरस की कितनी क्लासेस हैं, कितनी क्लासेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसकी शेप क्या है। वायरस infectious agent of small size and simple composition that can multiply only in living cells of animals, plants or bacteria. वायरस सिंपलेस्ट लिविंग पार्टिकल्स होते हैं। ये ऐसे स्मॉलेस्ट लिविंग पार्टिकल्स हैं जो बहुत सिंपल टाइप के मैक्रो मालिक्यूल से मिलके बनते हैं। लार्ज मालिक्यूल को हम मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। बहुत से हम टाइप मैक्रो मालिक्यूल की स्टडी कर चुके हैं, जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। वायरस कॉम्बिनेशन होते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के, और न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए और आरएनए आ जाते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिलके वायरस बनाते हैं। कभी कभी वायरस में हमारे पास फिर हम ग्लाइकोप्रोटीन भी आ जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है, और सम टाइम लिपोप्रोटीन के मालिक्यूल भी हमें वायरस में नज़र आते हैं, जो कि लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। फिर हम देखते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स। वायरसेस हैव वेरी स्मॉल साइज। वायरस टिनी पार्टिकल्स होते हैं। वायरस का जो वो साइज़ होता है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से भी स्मॉल होता है। लिविंग क्रिएचर में सबसे स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट पार्टिकल्स वायरस ही होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ऐसे पैरासाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, पैरासाइट्स हैं जो टोटली अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं, यानी विदाउट होस्ट ना ये रेप्लिकेट कर सकते हैं और ना ही ये सर्वाइव करते हैं। ये टोटली अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। वायरसेस मतलब ये पैरासाइट होते हैं, तो ये तमाम की तमाम जो टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इन्फेक्शन काज करते हैं, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट सब आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि होस्ट एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट टेक फूड और शेल्टर। Viruses uses host cells as a tree factory and forces host to make viruses rather than healthy new cells. होस्ट हम उनको कहते हैं जहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिज्म बीट करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर पैरासाइट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो इंटेस्टाइन में होते हैं, वहाँ ये फीड भी करते हैं और वहीं ये डिवाइड करते हैं। हम भी कहीं ना कहीं एज ए होस्ट बिहेव कर रहे होते हैं। वायरसेस होस्ट को मतलब यूज़ भी करते हैं और उनके अंदर डिवाइड करते हैं, और बाद में उनकी वॉल को ब्रेक करके लिबरेट कर जाते हैं, और इसके बाद जो नए सेल बनते हैं वो हेल्दी सेल नहीं होते, बल्कि वो उसके बाद वायरसेस ही रिलीज़ होते हैं। वायरसेस लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, ये कंट्राडिक्शन पाई गई है कि वायरसेस लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। साइंटिस्ट ने इन्हें बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करार दिया, मतलब ये बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं, यानी ये लिविंग और थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग दोनों की ही करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। लिविंग करेक्टरिस्टिक्स इनमें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले है दे पोजेस डीएनए और आरएनए। इनमें डीएनए और आरएनए होता है, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। सो हम कह सकते हैं कि दे पोजेस न्यूक्लिक एसिड, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है। दूसरा, दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ये रिप्रोडक्शन की एबिलिटी रखते हैं, यानी मतलब ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है। उसके बाद दे कैन अंडरगो म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इनमें डीएनए और आरएनए होता है, और इसी वजह से म्यूटेशन भी होती है इनमें, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है। ये इन्फेक्शन भी काज करते हैं, और इन्फेक्शन काज करते हैं, ये भी इनके इन्फेक्शन काज करने वाले एजेंट्स हैं, तो ये भी इनकी लिविंग करेक्टर हैं। उसके बाद हम देखते हैं नॉन लिविंग करेक्टर्स में। सबसे पहले है ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, मतलब जैसे आप देखते हैं शुगर, साल्ट वगैरह के क्रिस्टल ये दिखाई देते हैं हमें, इसी तरह ये भी क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर है ये रिस्पायर और एक्सक्रीट नहीं करते, ना ये रिस्पायरेशन करते हैं ना ये एक्सक्रीशन करते हैं। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एनर्जी जनरेट नहीं होती, एक्सक्रीशन नहीं करते, सो ये भी नॉन लिविंग करेक्टर है।
दे आर सब सेलुलर। ये सब सेलुलर हैं जो कि सेलुलर लाइफ से नीचे वाली लाइफ होती है। और हमें पता है कि स्मॉलेस्ट लाइफ एग्जिस्टेंस इज सेलुलर लाइफ। सिंगल सेल कम से कम स्मॉलेस्ट लाइफ है, जैसे बैक्टीरिया होता है। या तो इनमें सेल, मतलब हम ये कहेंगे या तो सेल है ही नहीं, यानी नॉन सेलुलर है, या ये ए सेलुलर। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। कोई रॉड शेप होते हैं, हमने मतलब डिफरेंट टाइप के हम वायरस देखते हैं। कोई रॉड शेप होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जैसे हर्बीज़ हैं, मीजल्स, पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, डिफरेंट टाइप के हम वायरस को देखते हैं। तो वायरस को जो हम क्लासीफाई करते हैं वो साइज़ एंड शेप की बिना पे भी करते हैं, केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम, मोड ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इसकी शेप की बिना पे जो हम इसको डिफरेंट टाइप में हम डिवाइड करते हैं वायरस को, वो 4 हैं। मतलब हम 4 डिफरेंट टाइप में हम वायरस को डिवाइड करते हैं। वायरसेस कैन हैव डिफरेंट शेप्स सच एज क्रिस्टल, सिलेंडर, स्फीयर एंड बैक्टीरियोफेज वायरस। ये वायरल के डिफरेंट शेप्स हैं, जिसमें हम आपको नज़र आ रहे हैं सिलेंडर टाइप है, ये क्रिस्टल है, ये स्फीयर है, ये स्पेसक्राफ्ट है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर टाइप भी इसमें मतलब इसके जो कैप्सोमेयर है वो सिलेंडर की फॉर्म में इकट्ठे हुए हैं और सिलेंडर फॉर्म बना रहे हैं। यहाँ पे ये क्रिस्टल की फॉर्म में है। स्फीयर, ये मतलब ये इसके स्फीयर से नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इनकी राउंड शेप होती है। और ये हमारे पास है स्पेसक्राफ्ट। इसके बाद हम देखते हैं इसकी टाइप को, हम इसको अंदर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले है क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन वायरस या क्रिस्टल वायरस क्या होते हैं? द पोलियो वायरस इज शेप लाइक द क्रिस्टल। लाइक क्रिस्टल इनकी शेप होती है, जैसे ये क्रिस्टल की शेप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसमें एग्जांपल क्रिस्टल वायरस में हमारे पास पोलियो वायरस की एग्जांपल है। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास सिलेंड्रिकल वायरस। जैसे लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसको हम सिलेंडर वायरस कहते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस शेप लाइक आ सिलेंडर एंड अटैक टोबैको प्लांट्स। इसकी 2 इंडिकेशन हमारे पास आएंगी कि अगर टोबैको प्लांट को वो इन्फेक्ट कर रहा हो, और दूसरा हमारे पास होगा लाइक यानी ये अपने ऊपर पैचेस बना रहा हो, मोज़ेक लाइक हो, यानी अपने ये ऊपर पैचेस बना रहा हो, तो हम ये इसको कहेंगे कि ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। और इसकी जो शेप होती है वो सिलेंडर लाइक होती है, तो इसलिए इसको हम सिलेंड्रिकल वायरस भी कहते हैं। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है स्फेरिकल। स्फेरिकल, ये नाम ही इसका जाहिर कर रहा है कि ये राउंड शेप होंगे। ये राउंड शेप वायरस होते हैं, लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस लुक लाइक स्फीयर्स। HIV इज़ अनदर वायरस दैट हैज़ दिस स्ट्रक्चर। इनको हम ये पॉलीहेड्रल भी इनको कहते हैं, जिसमें बहुत सारी इनके फेसेस के मतलब डिफरेंट इनके फेसेस होते हैं, वो पॉलीहेड्रल होगा। या फिर इकोसाहेड्रल भी से कहते हैं, जिसमें 20 साइड्स होती हैं। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है स्पेसक्राफ्ट। ये बैक्टीरियोफेज ही को कहते हैं। इसमें ये हमारे पास इसका हेड नज़र आ रहा है। हेड में मतलब इसमें डिफरेंट ट्रायंगल्स बने होते हैं हेड में। फिर ये टेल है, टेल फाइबर्स हैं, टेल शीथ है। वन ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट अटैक ओनली बैक्टीरिया। ये सिर्फ बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। मैनी ऑफ दीज लुक ऑलमोस्ट लाइक स्पेसक्राफ्ट। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, बेसिकली ये बैक्टीरियोफेज ही होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्पेसक्राफ्ट लाइक होती है, इसलिए हम इसको स्पेसक्राफ्ट भी कहते हैं। ये आज का लेक्चर में हमने देखी इसको वायरस को डिफ़ाइन किया, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसके हमने देखा कितनी क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी शेप क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वायरस के स्ट्रक्चर और बैक्टीरियोफेज वायरस को डिटेल में स्टडी करेंगे।